आइए एक जेनजी और भी हैं, इनसे भी समझते हैं। ये यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं समर्थन करने आए हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग सर लगातार शुरू से ही हैं हाँ। और लास्ट तक रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाएगा। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या नहीं करेंगे? सर, बात सरकार मानेगी। सरकार को भी पता है कि हम लोग जायज़ आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर आ रही थी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जेनजी हैं, इन लोगों से बातचीत किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम समर्थन करेंगे आप लोगों का। कौन? जो कॉकरोच जनता पार्टी पहला के चीज़ जो- सर, तो हम लोग कॉकरोच नहीं हैं। हाँ, कॉकरोच हम लोग नहीं। हिंदुस्तान के हैं, हाँ। नागरिक हैं। हाँ। हम लोग को पता है हाँ। कि हम लोग को अपना अधिकार कैसे लेना है। हाँ। हम लोग को कोई कॉकरोच से यहाँ पे सपोर्ट नहीं चाहिए। 1% सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे वो तो देश कह रहे हैं ना कि हम भाई समर्थन नहीं करेंगे, सर, support हम लोग करेंगे। का जो देश विरोधी जो नारा लगाते हैं ना, वो चीज़ नहीं चाहिए। मेरी लिंग मेरी मर्जी, ये कहाँ का नारा था? तो इससे कॉकरोच क्या जनता मतलब है? पार्टी देश विरोधी है, आप ये सर, कह रहे हैं। देश विरोधी नारा लगाए हैं। काम उनका तरीका सही था शुरू में, बाद में जो एंटी नेशनल जो नारा उन लोग को लगने लगा ना, वो हम लोग को समझ में नहीं आया। शुरू में लगा कि चलो कोई तो आया है जो अच्छा चीज़ करेगा, जिसको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है और स्टूडेंट के हित में बात करेगा। लेकिन बाद में वो भी पॉलिटिकल हो गए। वहाँ पे राहुल गांधी जी पहुँच जा रहे हैं, यहाँ पे एंटी बीजेपी लोग पहुँच रहे हैं। यानी सरकार को घेरने का काम था, जो ठीक था, मानते हैं। तो यहाँ की सरकार ये कह रही है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति से प्रभावित है। कौन सा राजनीति? खबर तो आ रहा है यहाँ ऐसा पे भाई। कोई ऐसा नेता दिख गया हो जो पॉलिटिकल पार्टी से हो? बहुत से नेता आज बंधुत्री की शाम को आकर के जो है खाना पीना बांट के गए हैं। बांट के भैया, आप सर, देखिए, अगर यहाँ पर अगर ये पॉलिटिकल रहता हाँ। तो ये टेंट ऐसा नहीं लगा हुआ रहता। अगर ये पॉलिटिकल होता या कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग होता तो बच्चे आज ये टेंट लगा है, कल रात में बच्चे अपने से पकड़ के यहाँ पे तिरपाल पकड़ के हैं, इसका मतलब ये फंडिंग होगा तो क्या ऐसे ही मंच रहेगा? बिरयानी आते रहता है, डेली बिरयानी आता है सर। अच्छा, ये खबर आ रहा है कि देश के कोने कोने से जो है लोग इस प्रोटेस्ट को जो है समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है डिलीवरी के माध्यम से खाना भिजवा दे रहे हैं, जिनको हो सर, रहा है वो लेके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सब- एक खबर ये भी है जो- कि जेलकेम के जो कार्यकर्ता है वो उन खाने को लूट के खा जा रहे हैं। नहीं इसमें सर, कितनी ऐसा बात सच्चाई नहीं है सर। और यहाँ पे किसी का माथा पे लिखा नहीं हुआ है कि जेकेएलएम का है, पहला चीज़। हाँ। दूसरा चीज़, सारे लोग स्टूडेंट हैं। हाँ। चाहे अगर कोई भी आए हमारे साथ बैठे खाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का जो आंदोलन है उसमें सपोर्ट उनको करना होगा, क्योंकि हम लोग जायज़ हैं। यहाँ पे जायज स्टूडेंट है, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर से कोई पार्टी का लोग है। जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो 8 साल 10 साल से तैयारी करके परेशान है, वो लोगों का ये आंदोलन है। यहाँ पे कोई अगर किसी को नैतिक समर्थन में अगर वो खाना भेज दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं हम, ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं भेजे। लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं है कि कोई पार्टी के थ्रू आ रहा है। हाँ, देश विदेश से आ रहा है, खाना आ रहा है, ऐसा कोई ये नहीं, इसमें हम डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पार्टी का फंडिंग है। ये नैतिक समर्थन में लोग उतरते हैं और उनका ये खाना अपने तरफ से भेजा जाता है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है। और ऐसा रहा बात कि अगर बच्चे लूट के खा रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे चावल मतलब क्या बोले, मूढ़ी खा खा के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पिज़्ज़ा और बर्गर आ रहा है। जो सामान खाना है पेट भरने के लिए, वैसे खा के ही हैं। आप देखिए बगल में बिस्किट खा खा के लोग रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन किसी पूरा का पूरा ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का। अगर आप यहाँ पर अभी जाके पूछेंगे, सबके पास कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी भी तरीका का राजनीतिकरण नहीं है। घर से जब चले थे तो घर में बता के आए होंगे कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने। तो घर के लोगों ने कितना समर्थन ए किया भैया आप लोग? क्या बोले, 8-10 साल से हम लोग मारे हुए हैं, परीक्षा लिख लिख के परेशान हो गए हैं। घर वाले को क्या है, अब उन लोगों को कहना है कि अब बाबू आप पढ़ाई मत करो, उम्र चल जाएगा, शादी कब करोगे? और लड़की कौन देगा भैया? अभी के समय में सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको कौन सा लड़की मिलने वाला है? ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर बच्चा का पूछेंगे तो उनका आत्मा रोएगा। अगर जेन्युइन तरीका से एग्ज़ाम होता तो ऐसा कोई भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे निकालते, ऐसा नहीं है कि सबका सब निकालते, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन बच्चा को पक्का यहाँ पे जॉब मिलता। लेकिन यहाँ पे तो आपको फंड में आपको बताना है कि कितना का जॉब चाहिए, उसके अनुसार सबका बोली लगेगा और आपको नौकरी मिलेगा।